हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, जो 2023 में जेईई मेंस में पूछा हुआ पीवाईक्यू सवाल है, जो कि आपकी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इनमें से जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इसमें से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलार एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.01 मोलार एक्वाइस बैरियम हाइड्रोक्साइड इज, और कंप्लीट आपका न्यूट्रलाइजेशन आपको अज्यूम करना है। देखिए अगर आप लोग HBr को स्टडी करेंगे, ये जो आपका HBr होगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक आपका मोनोबेसिक एसिड है। क्या है? मोनोबेसिक। और अगर हम लोगों ने बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 इसको अगर स्टडी किया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एक डाई एसिडिक बेस है। डाई एसिडिक बेस है। अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के लिए अपना न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इसका फॉर्मूला देखें तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। अब इसमें N क्या है, N है आपका N फैक्टर। अब N फैक्टर आपका कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। मोनो बेसिक अगर है तो आपका N1 अगर आपने बेस के लिए ले ली तो मोनो के लिए क्या हो जाएगा 1, और अगर हम लोगों ने N2 बैरियम हाइड्रोक्साइड के लिए ले तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डाई बेसिक है मतलब 2। तो आपका N फैक्टर यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा, N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए बाकी जो चीज़ें हैं आपके पास, M1 क्या है, हम लोग M वाला जो टर्म है M1V1 वाला वो HBr को ले रहे हैं। तो M1 की वैल्यू आपके HBr के लिए कितनी दी है, 0.02 मोलर, और V1 जो है वो आपको पूछा है कितना लगेगा। अब M2 जो है, M2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड 0.01 मोलर, एंड V2 जो है वो दिया है आपके पास 10 ml। तो बस अब इस फॉर्मूले को रीअरेंज करिए, और इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके फाइनल आंसर जो है उसको बनाने का ट्राई करिए। तो आपका फाइनल आंसर जो है उसमें हमारे पास अननोन क्या है, V1। तो इस फॉर्मूले को M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2, इसको हम लोग क्या करते हैं, V1 के फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। तो इस V1 को यही लेफ्ट साइड रहने दीजिए, और आपका ये जो N1M1 है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। और अगर इसको शिफ्ट कर देंगे तो आपका V1 क्या आएगा, देखिए V1 इज इक्वल टू N2M2V2 डिवाइडेड बाय N1M1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सारे की सारा वैल्यू आपको नोन है। N2 की वैल्यू कितनी है 2, इंटू M2 की वैल्यू कितनी है 0.01, इंटू V2 कितना है 10, डिवाइडेड बाय N1 कितना है आपका 0. N1 0 पॉइंट नहीं है, वो आपका क्या है M1 है। N का 1 का वैल्यू क्या है 1, जो कि N फैक्टर है, इनटू आपका M1 जो है, M1 की वैल्यू कितनी है 0.02। अब देखिए आपका ये जो 0.01 है अपॉन 0.02, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो क्या बचेगा 2 × 10 डिवाइडेड बाय 2 × 1 हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है इसको आप लोग कैंसिल कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना बचेगा 10, और ये जो वॉल्यूम का टर्म है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा 10 ml। तो आपका 10 ml अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr जो है अगर होगा तो उस 10 ml HBr को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे बाय यूजिंग 0.01 मोलार एक्वस बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो देखिए ऑप्शन में 10 ml जो है आपका कहाँ पे मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 यही आपका 10 ml है। तो करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में 2023 में पूछा गया था। देखिए